रेडियो सिटी 91.1 FM पर हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हमसफर, आपका अपना लव गुरु। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं या फिर कहने के लिए अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अगर उस रिश्ते में हमें वो प्यार ना मिले, वो औदा ना मिले, वो जज्बात ना मिले तो दिल दुखता है। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन में जब दिल दुखता है तब आंखें नम हो जाती हैं। इस महफिल में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बता सकूं ताकि आप अपने आप को संभाल सके। बहुत बार हमारी लाइफ में सिचुएशन इस तरीके की हो जाती है कि हम किसी से कुछ कह नहीं पाते, किसी से बातों को शेयर नहीं कर पाते। तो ये महफिल एक ऐसा मंच है जहाँ आप अपनी बातों को खुलकर कह सकते हैं और अपने इस दोस्त से बिना अपना नाम, बिना अपनी पहचान बताए भी बातें कर सकते हैं। साथ ही इस महफिल में होते हैं कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत नगमे जो अगले 2 घंटे तक हम सुनेंगे और बातें करेंगे। तो शेयर करिए अपनी बातों को मुझसे। मेरा फोन नंबर 01166919191। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो उसके लिए आप अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप करिए LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। फिलहाल शुरुआत हम करेंगे बहुत ही प्यारे खूबसूरत गीतों से और उसके बाद होंगे आपके सवाल बातें। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजानी रातों के हम सफर, अपने लव गुरु को। समय हो चला है कि हम और आप कुछ बातें करें और जिंदगी की जो पेचीदा उलझने हैं उन्हें सुलझाया जाए। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, फंसे हुए हैं कहीं पर, तो कॉल करिए मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। आज का जो पहला सवाल है हमारी एक दोस्त का ईमेल है। लिखती है कि एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अमेजिंग लाइफ पार्टनर है मेरे लिए, बट मुझे उससे कहने में डर लगता है कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। और ये 2 वजहों से है। पहली तो ये कि मैं ये नहीं चाहती कि हमारे रिलेशनशिप को, हमारी दोस्ती को किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो, और दूसरा ये वो ऑलरेडी कमिटेड है। प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूं। दोस्त, कुछ बातों को समझना मुझे लगता है बेहद जरूरी है। जब आप किसी के बेस्ट फ्रेंड होते हैं देन ऑब्वियसली यू नो कि सामने वाले इंसान की जिंदगी में जो भी रिश्ता है उस रिश्ते में क्या चल रहा है। अगर आपको ये लगता है कि वो जो आपके दोस्त हैं उनका जिसके साथ रिलेशनशिप है, उन दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके का है, अगर वो वाकई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रांग है, हर तरीके से बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, तब ऑब्वियस सी बात है कि चांसेस बहुत ही कम है कि एक इंसान आपकी किसी भी ऐसी बात को एक्सेप्ट करे, या फिर बहुत बार सामने वाला इंसान आपसे ऐसी बातों को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता और के लिए ये सरप्राइज होता है। सो इसे समझना जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये समझना भी जरूरी है कि अगर आप उन्हें आगे बढ़कर कुछ कहती हैं तो इसमें डेफिनेटली रिस्क है कि वो इंसान हर्ट भी हो सकता है, वो इंसान एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट भी कर सकता है। सो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसी बातों को ना कहना ज्यादा मुनासिब होता है, क्योंकि जब आप रिस्क लेने की परिस्थिति में नहीं होते तो मुनासिब यही होता है कि अपने लिए कुछ और देखा जाए, कुछ और सोचा जाए और कुछ और प्लान किया जाए। आई रियली होप कि आप समझे इन छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातों को और फिर सिंसियरिटी के साथ डील करें। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय हो चला है अगले सवाल का। हमारी जिंदगी में कुछ चीजों को हासिल करने के लिए हम अक्सर जल्दबाजी कर देते हैं और कुछ बातें ऐसे समय पर इग्नोर हो ही जाती हैं, पर जरूरी है कि रुक कर सोचा जाए इस बारे में। आइए बात करते हैं कैसे सवाल पर। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। हेलो लव गुरु, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और लड़के ने अभी तक हाँ नहीं करी है और वो मुझे पसंद करता है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे शादी करना चाहती हूँ। पहले वो लड़का किसी लड़की को चाहता था, इस वजह से उसका दिल टूट गया है और अभी वो शादी के लिए समय मांग रहा है और अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं है। तो इस कंडीशन में मैं उसे कैसे मनाऊं, कैसे मैं उससे शादी के लिए राजी करूं, आप मुझे प्लीज कुछ गाइड कीजिए। दोस्त, प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं। आप दोनों की शादी एक अरेंज मैरिज का सेटअप है और इस तरीके के सेटअप में आपके पास ये मौका नहीं होता कि आप एक लड़के को जाकर कन्विंस करें कि वो आपसे शादी करे। ऐसे सेटअप में, इन परिस्थितियों में दोनों तरफ से हाँ होती है तभी इंसान आगे बढ़ता है, शादी करता है और फिर रिश्ता जुड़ता है। प्यार कब हुआ वो दरअसल समझ में नहीं आया। किसी एक इंसान से 1-2 बार बात कर लेने से या उसे देख लेने से प्यार नहीं हो जाता। मैं समझ रहा हूँ कि आप उनकी
पर्सनालिटी देखकर बहुत ही ज्यादा मेस्मराइज्ड हो चुकी हैं, आप कहीं ना कहीं अपना दिल दे बैठी हैं उन्हें, पर ये प्यार नहीं है। और क्या आपको खुद ये नहीं लगता कि एक वो इंसान जिसकी जिंदगी में ऑलरेडी कुछ ऐसा है जो अनसुलझा हुआ है, अगर उसके साथ आप एकदम से जबरदस्ती करेंगी या फिर अगर आप उसको उसकी स्पेस नहीं देंगी या फिर किसी भी और तरीके की चीज, तो फिर आगे चलकर आपकी जिंदगी उलझ सकती है। फिर ऐसी सिचुएशन में आप उन तमाम खुशियों के लिए तरसती रहेंगी और आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है, उन्होंने आपको सच बताने की कोशिश की है, तो उन्हें वो स्पेस दीजिए ताकि वो उन चीजों से बाहर निकल सके, ताकि जब उन चीजों से वो खुद मेंटली प्रिपेयर होकर बाहर निकलें तो आपके दिमाग में किसी तरीके की कोई इनसिक्योरिटी ना हो कि कल को अगर वो लड़की वापस आ गई तो क्या होगा, क्या आप दोनों के रिश्ते में खटास तो नहीं आ जाएगी या फिर कोई और दूसरी या तीसरी बात। तो इसलिए भी जरूरी होता है कि सामने वाले इंसान को अपना फैसला खुद लेने दिया जाए और किसी भी चीज में जबरदस्ती ना की जाए, थोपा ना जाए या फिर जल्दबाजी में आकर कोई भी ऐसी चीज ना की जाए, क्योंकि शादी ब्याह कोई चंद दिनों का फैसला नहीं होता, जिंदगी भर किसी के साथ रहना होता है और ये फैसले सूझबूझ से लिए जाते हैं। सो हैव पेशेंस, लेट हिम डिसाइड। आप अगर बातचीत कर रही हैं, आप बात करिए, ये भी इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी का एक रीजन बन सकता है। बट प्यार और तमाम ये चीजें मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा इस बारे में ना सोचे और जज्बाती ना हो तो ज्यादा मुनासिब होगा। थिंक अबाउट इट एंड बी प्रैक्टिकल। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। कल शुक्रवार का दिन है और हमेशा की तरह मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल वो दिन है जब मैं और आप सुबह 11 से 12 बजे लाइव चैट करते हैं और ये मुमकिन हो पाता है रेडियो सिटी लव गुरु ऐप के जरिए। तो अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करिए या फिर मुझे एक मिस्ड कॉल दीजिए 9548911911 पर। फिलहाल बातों का सिलसिला, बहुत बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आज बात करेंगे एक ऐसे ही सवाल पर। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, फंसे हुए हैं कहीं पर, तो कॉल करिए मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। आप चाहे तो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। SMS करने के प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आया है तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप मुझसे सीधी बातचीत करना चाहते हैं तो आपको SMS करना है। उसके लिए टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे और उसके बाद होंगे आपके सवाल। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो। यस। हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। हाय लव गुरु। आपका एक मैसेज मिला और कुछ बात करना चाह रही हैं आप। हाउ कैन आई हेल्प यू? यस, एक्चुअली मैं आई मीन रिलेशनशिप फॉर लाइक 5 years now। मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इसके साथ ही रहना है। मुझे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जाना पड़े, मैं उनको लेकिन मनाऊंगी कैसे भी करके। ओके। मेरी मामा कुंडली में बहुत विश्वास करती है। मेरी कुंडली में और इसकी कुंडली में ये लिखा है दैट इफ वी मैरी, हम लोग एक दूसरे से इतना लड़ेंगे, इतना हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी कि हम लोग डिवोर्स की पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। तो 2 दिन से हमारे बीच में ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि तुम मुझ पर डाउट बहुत करती हो मेरी पुरानी हरकत की वजह से, और तुम्हारी, मुझे यही डर है कि शादी के बाद अगर तुमने ये सब किया, हमारे बीच में अगर लड़ाइयाँ हुई तो कहीं मैं इस डिवोर्स की सिचुएशन पे ना पहुंचूं। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ही किडिश एटीट्यूड है आप दोनों का ही, कि कोई एक बात पता चली और इमीडिएटली वो बातें कॉन्वर्सेशन में किसी एक बेवजह बात का मुद्दा बन गई। बट मैं दरअसल आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं समझता इन चीजों को। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को लेकर अगर प्यार सच्चा है और 5 साल से आप लोग एक साथ हैं, एक रिलेशनशिप में हैं, बहुत अच्छे से हैं, और 5 साल साथ रहने के बाद आपने ये फैसला लिया है, वो फैसला कोई 5 दिन या 5 घंटे मिल करके एक
चार दीवारी में एक दूसरे को बात करके आपने नहीं लिया। मेरी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि दो लोगों की डेस्टिनी वो खुद लिखते हैं, वो खुद बनाते हैं। और अगर ऐसा ही होने लगे कि हर किसी का फ्यूचर एकदम सटीक प्रिडिक्ट किया जा सके तो फिर न डिवोर्स होंगे, न ब्रेकअप्स होंगे, और हर कोई खुशहाली से रह रहा होगा, क्योंकि सबकी कुंडलियां मिला मिला कर ही शादी कर ली जाएंगी। अगर इतना ही आप श्योर होना चाहती हैं तो जिनके डिवोर्स होते हैं एक बार उनकी कुंडलियों पर देख लीजिए, आपको खुद यकीन आ जाएगा कि क्या सच है क्या नहीं। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत मुझे सैटिस्फेक्शन हो रही है कि किसी ने पॉइंट को पकड़ा है और मुझे समझाया है। माय प्लेजर एंड आई जस्ट होप कि प्यार से आपका भरोसा नहीं उठना चाहिए। हैव फेथ इन योर लव एंड आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच लव गुरु। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू डियर। बाय। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। दाखिल हो चुके हैं हम और आप अगले घंटे में। स्वागत करना चाहूंगा एक बार फिर से आप सभी का इस महफिल में तहे दिल से। बातें चल रही हैं जिंदगी के कुछ अहम सवालों के ऊपर। इस घंटे ये समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत बार आपकी तरफ से लिया हुआ कोई भी एक ब्लंट सा डिसीजन या एकदम से किसी से बातचीत ना करने का फैसला आपके रिलेशनशिप को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बहुत बार परिस्थितियां वैरी करती हैं, पर आज एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जिनसे आए दिन कहीं ना कहीं हमारा पाला जरूर पड़ता है। साथ ही साथ जिंदगी के कुछ और अहम सवालों पर बातें होंगी। आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझसे, बात करना चाहते हैं किसी विषय पर, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। मुझे कॉल करने के लिए नंबर 01166919191। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे, उसके बाद होंगे आपके सवाल। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर love@myradiocity.com पर। फिलहाल ये बातचीत। लव गुरु, आपसे एक हेल्प चाहिए। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो मेरे को कॉलेज में मिली थी। मैसेजेस में उससे बात होती, फोन पे भी बात होती है, लेकिन आज मैंने उसको प्रपोज किया मैसेज करके व्हाट्सएप पे, और उसने वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं किया। बस ऐसे कहा कि हम एक अच्छे दोस्त हैं, और अब मेरा उससे बात करने को मन नहीं कर रहा है। प्लीज आप मेरे को सजेस्ट करें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरे से व्हाट्सएप पे बात हो रही है और फोन भी कर रही है, मैं उसका फोन पिक नहीं कर रहा हूँ। प्लीज। दो बहुत अहम चीजें हैं सर, जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझते हैं। अगर उनके नजरिए से देखें तो आप हैं तो एक अजनबी हैं, एक अनोनिमस सा इंसान जो केवल व्हाट्सएप या टेक्स्ट के जरिए उनसे बातचीत करता है, या कभी कभार फोन पर बातचीत हो जाती है। आप दोनों की ना कोई मुलाकात होती है, आप दोनों ना साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर वो आपको ये जवाब दे रही है ना कि आप दोनों दोस्त हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों अभी तक बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं बने हैं। तो प्रपोजल एक्सेप्ट करने का तो सवाल मुझे लगता है दूर दूर तक नहीं उठता। दूसरी जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते में बॉन्डिंग, किसी भी रिश्ते में जज्बात का होना बहुत जरूरी है, और वो जज्बात, वो बॉन्डिंग तभी डेवलप हो पाती है जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। दूर से आप अपनी सोच में व्यस्त हैं, उनकी लाइफ में अपनी कुछ चीजें हैं, अपनी कुछ प्रायोरिटीज हैं। तो इस वजह से एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए। अब आप खुद सोचिए कि आपका इतना अजीब सा बिहेवियर कि आपने प्रपोज किया, उन्होंने आपको ये कहा कि वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो इस पर आपने उनके कॉल्स आंसर करना बंद कर दिया। इससे तो यही समझ में आता है ना कि आप केवल मतलब के लिए उनसे बातचीत कर रहे थे और आप उन्हें बस हासिल कर लेना चाहते थे। आपको उनका साथ पसंद नहीं आता, आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, आपने एकदम से हार भी मान ली। तो बहुत सारी चीजें हैं। सो थिंक अबाउट ऑल दिस। रिश्ते इस तरीके से कभी मुमकिन नहीं हो पाते। कुछ चीजें आमने सामने बैठकर होती हैं, बातें, प्रपोजल, टाइम स्पेंड करना, ये सब वर्चुअली नहीं होता। इसे इतना ज्यादा नेगेटिवली लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी तरफ से पहल करके उनके साथ टाइम स्पेंड करने की शुरुआत करिए और देखिएगा कि चीजें तब्दील होंगी जब आपको उनकी जिंदगी के बारे में पता चलेगा। प्लान इट लाइक दिस। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं मुझसे तो कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 011669191
91। हेलो लव गुरु, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो अभी तक सेटल नहीं है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती। पापा भी बहुत ये सब सोचकर टेंशन लेते हैं, बहुत बीमार है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने मेरी नवंबर में शादी फिक्स कर दिया है और नवंबर में इसकी एग्जाम है। तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं इसको शादी के बारे में बता दूं या मैं क्या करूं? प्लीज हेल्प मी। जिस तरीके से आपने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, दरअसल मुझे लगा कि वो सही नहीं था। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे क्योंकि वो लड़का सेटल नहीं है, तो आप दोनों को ही मिलकर उनसे टाइम मांगना चाहिए था, सो दैट उस इंसान को ऐसा ना लगे कि उसे एक मौका नहीं मिला या आपको भी आगे चलकर रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो। और दरअसल इस सब के बीच में हुआ ये कि आपके फादर इस वजह से परेशान रहने लगे, उनकी तबीयत खराब हो गई और मजबूरी में आकर कहीं ना कहीं आपने हाँ कर दी। दरअसल पूरा मामला ये है। तो एक तरफ आप शादी के लिए तो आगे बढ़ ही रही हैं, दूसरी तरफ आप उस लड़के को भी क्लैरिटी नहीं देना चाहती हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये कायदा सही नहीं था। आपको हर चीज प्रॉपरली प्लान करनी चाहिए थी और सबके सामने एक सही पिक्चर पेश करनी चाहिए थी। पर बहरहाल इतना मैं समझता हूँ कि अगर अभी आप उस लड़के को ये बात बताएंगी तो हो सकता है कि वो लड़का अपनी पढ़ाई पर फोकस ना कर पाए, क्योंकि अभी तो वो पूरी एनर्जी के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ लगा हुआ है कुछ अचीव करने में। सो 1% चांस है कि अगर आपने उन्हें ये बताया तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे या फिर कुछ भी ऐसा वैसा, तब हो सकता है कि ये बातें वो इंसान बर्दाश्त ना कर पाए। सो इन फेवर ऑफ हिज करियर, उनके करियर के पक्ष में इस बात को आपको समझाते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि चंद दिनों की बात और है, और अगर इतनी जल्दबाजी में शादी हो रही है तो वैसे भी ना आप कुछ करने के काबिल है और वो भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस शादी के लिए। तो मुनासिब होगा कि एग्जाम्स के इमीडिएटली बाद उन्हें ये सच बताया जाए एंड ही शुड नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो इसे इस तरीके से प्लान करिए, मुनासिब होगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम कश्मकश में फंस जाते हैं। एक तरफ हमारा प्यार होता है, दूसरी तरफ हमारे अपने होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में हमें समझ में नहीं आता कि किसके हक में फैसला लिया जाए। ज्यादातर किस्सों में हमारा प्यार हार जाता है और हमारे दूसरे रिश्ते जीत जाते हैं, और ऐसे समय पर मजबूरियां कहीं ना कहीं हमारे पैरों को जकड़ ही लेती हैं। एक ऐसे सवाल पर हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी की। आप भी अगर कुछ बात करना चाहते हैं इस बारे में या कोई और सवाल है आपका, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं आप love@myradiocity.com पर। आप चाहें तो SMS के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। बहुत बार हम अपनी लाइफ में उस सिचुएशन में नहीं होते जब हम किसी रिश्ते को लेकर रिस्क ले सके, क्योंकि जब हम करीब के किसी दोस्त से मोहब्बत करने लग जाते हैं या उस पर दिल आ जाता है, और अगर सामने वाला इंसान किसी और से मोहब्बत कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में चांसेस ज्यादा होते हैं कि हमारे रिश्ते में खटास आ जाए। इस वजह से भी जरूरी होता है कि एक समय पर अपनी एक्सपेक्टेशंस को सही किया जाए, दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ा जाए। कुछ ऐसी बातें की आज हमने अपनी इस महफिल में। कैसी लगी ये बातें, ये महफिल, ये गाने? लिखिए, मुझे बताइए। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। आज अभी के लिए मैं चाहूंगा इजाजत आपसे, क्योंकि घड़ी की सुइयों का इशारा हो रहा है। छोड़े जाऊंगा आपको कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गानों के साथ। कल फिर मुलाकात होगी अपने तय समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। दिस इज योर लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।